नए बंदे को जब वो यूट्यूब देखता है तो बड़े सारे बेवकूफ हैं ना जो हजार कैलोरीज की डाइट पकड़ा देते हैं या फिर आयुर्वेद के नाम पे पकड़ा देते हैं, चने खा लो फिर तो सुबह शाम तक पानी पिए जाओ, तो फिर ये हाल होता है भाई। मेरा तो मतलब इतना बड़ा पेट था, इतना बड़ा मतलब हाँ समझ स्तन गए, था, समझ गए, सब कुछ है ना। तुम्हारे बड़े हाँ बड़े। है ना। हाँ तो सब कुछ बड़ा बड़ा था। चलो शुरू करो जल्दी जल्दी, अभी आलतू फालतू की बात नहीं, जब रिकॉर्ड हो रहा है तो जल्दी जल्दी करके खत्म, फिर बात करते हैं, ओके। कौन तो कौन कौन कर रहा है इंट्रो, कौन कर इंट्रो रहा है? कर रहेगा, इंट्रो सात्विक से अच्छा कौन करता है। चलो, हाँ कर कर कर। प्रणाम साथियों, वेलकम वंस अगेन टू इंडियन फिटनेस टुडे। मैं हूं सात्विक पांडे। आप जानते ही होंगे, अब तक तो फेमिलियर हो गए होंगे। एक हमारे साथ हैं श्रेयस कामत फिटनेस, जिनके फोटोज इनके एल्बम में क्लाइंट्स की न्यूड्स भरे रहते हैं। और तीसरे हैं हमारे नवजोत भाई फ्रॉम माइंड विद मसल। बहुत गोरी गोरी लड़कियों के साथ सोए तो इतने प्यारे से हो गए ये, गोरे से। ये है इसका असली रूप, जो अपनी अपनी वीडियोस में ये ये बड़ा अपने शरीफ ज्यादा चैनल बनता में है ना। नहीं, उसके इसको चैनल में सिर्फ ऐसा दो बैठता है, मिनट देखो पहले देखना ए, था। हाँ मैं सात्विक भाई का नकल करता हूँ, ऐसे बैठता है वीडियो में। हाँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे एचएसएफ के बारे में। ये जो नेचुरल कंपटीशन होता है, ऐसे बोलता है इधर आके, मतलब एकदम मतलब ये भी इसने असली धंधे रूप के। तो दिखाया ही नहीं, जब असली रूप इसका तब होता है जब रिकॉर्डिंग जब तक चालू नहीं होती, जब रिकॉर्डिंग चालू होती है ना तो फिर ये कुछ और हाँ बन जाता है। अभी 2 मिनट पहले अगर हाँ मैं रिकॉर्ड का बटन दबा के तुम लोगों को दिखाता ना कि इसका असली रूप है, ये एक्सपोज हो जाता खुद ही, ये दुनिया हाँ, को एक एक्सपोज एक कर दिन दिया इसने। दिखाएंगे गाइस, एक एक दिन दिन वीडियो दिखाएंगे तुम डालेंगे लोगों को। हम। इसके सात्विक पांडे इसके एक्सपोस्ट। शुभ मुंह से जो वो झड़ते हैं ना, फूल झड़ते हैं, वो सुनाएंगे तुम लोगों को कुछ। चलो अच्छा, मैं सो व्हाट वी ठीक आर है। डूइंग टुडे। हाँ चलिए। तो व्हाट वी आर हाँ, डूइंग आज टुडे। हम लोग फिजिक एनालिसिस करेंगे फिर से। एक लड़का है जो फंसा हुआ है बेचारा, हाँ कि कट करें कि बल्क करें, ऐसा करके कुछ क्वेश्चन है। तो बताइए हाँ श्रेयस भाई थोड़ा उसके बारे में। हाँ, तो ये है उनका फोटो, मतलब ये उनका बिफोर फोटो है। इसमें वो 96 केजी का है, 5'8" हाइट है उनका, और एज 19 है, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अभी भी कुछ बदल सकता है। और 1 ईयर ऑफ जिम एक्सपीरियंस। सो उन्होंने मतलब 96 से 80 तक एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, और अभी वो स्टक हुए 80, कितना 80 केजी पे। और अभी वो पूछ रहे कि करे तो करे क्या, है ना। तो वो हम्म। उनका क्वेश्चन है, और वो यूजिंग क्रिएटिन एंड वे प्रोटीन। अगर वो उनका डाइट बताते तो हाँ थोड़ा हमें यही हेल्प मैं, होता। और थोड़ा बहुत अगर लेकिन आप भी नेक्स्ट टाइम जब आप भी अगर कुछ ऐसा भेजो हमें, तो अपना डाइट और एक ना ट्रेनिंग शेड्यूल थोड़ा सा मोटा मोटा जरूर लिख देना, मतलब पूरे पेज मत भर देना कि मेरा मैं ये लगाता हूँ ये करता हूँ एक्सरसाइज। मतलब एक हमें रैंडम सा एक रैंडम जो एक्सरसाइज जो आप करते हो, जिस तरह से एक्सरसाइज करते हो वो जरूर बता दिया करो, क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि इस बंदे ने क्या किया। जिम जाता है ये जाके, ट्रेडमिल पे दौड़ता है या फिर वेट ट्रेनिंग करता है, किस तरह से करता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, दोनों चीजें करता है, हमें पता नहीं है। लेकिन जिस तरह की इसकी फिजिक है, राइट, शायद क्या लगता है तुम्हें देख के इसको, किस तरह की एक्सरसाइज मेरे ये। हिसाब से इन्होंने क्या किया होगा कि इन्होंने जब इनका फिजिक मतलब 96 केजी का था, इनको हम्म शायद लगा कि भाई मेरे में फैट थोड़ा ज्यादा है, स्पेशली मेरे बेली एरिया में। ठीक है, तो हम्म उन्होंने सोचा होगा कि हाँ भाई अभी तो डाइट करना पड़ेगा, अभी फैट को सब निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने मतलब 16 केजी लूज किया, और क्योंकि वो बिगिनर थे, उनके जो हम्म मसल मास है थोड़ा मतलब ग्रो हुआ, और लॉस भी हुआ लेकिन ग्रो भी हुआ, समझ रहे हो। तो ही गेन्ड मसल बट ऑल्सो लॉस्ट मसल, बिकॉज ऑफ विच हिज बॉडी इन मसल मास लुक्स वेरी सिमिलर। सो अगर तुम उसके बिफोर एंड आफ्टर देखो ना, तो उसमें हम्म मसल मास एकदम मतलब सिमिलर दिख रहा है। लेकिन मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए था कि उनका उनका मसल और भी ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन आई थिंक व्हाट ही डिड वाज, उन्होंने मतलब एक कैलोरी डेफिसिट डाइट किया, और उन्होंने बताया नहीं कि कितना टाइम में उन्होंने वेट नहीं, कम एक साल किया, लिखा बट हुआ है ना लेटेस्ट। उसमें, एक क्लास हाँ एक लेकिन एक साल मान के साल चलते हैं। एक्सपीरियंस लिखा है, हाँ ओके, एक साल हम्म में उन्होंने 16 केजी कम किया, है ना। तो मेरे हिसाब से उनको अभी क्या करना चाहिए कि अभी थोड़ा कैलोरीज को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मेरे हिसाब से उनका फिजिक अभी इस पोजीशन में है कि उनको अगर और भी ज्यादा कट करेंगे तो मतलब एकदम से क्या बोलते हैं उसको, मतलब बहुत पतले बन जाएंगे वो। जिस तरह की ये कंडीशन में है लड़का, इस तरह की कंडीशन में बहुत ज़्यादा लड़के आ जाते हैं, और ये ईमेल हमने पिक ही इसलिए की है क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में काफ़ी सारे लोग होते हैं। देखो एक बात याद रखो कि जब भी आप जिम जा रहे हो ना, तो जिम जैसे हर एक टूल का एक
उसका इंटेंडेड पर्पस होता है किसी टूल को यूज करने का, वैसे ही जिम या रेजिस्टेंस ट्रेनिंग जो होती है उसका इंटेंडेड पर्पस है कि आप मसल बिल्ड करो। ओके, जब आप जिम जा रहे हो ना तो आपका जो प्राइमरी फोकस है वो हमेशा रहना चाहिए मसल बिल्डिंग की तरफ। आपका प्राइमरी फोकस जो है वो फैट लॉस या फिर अपना वेट लूज कर देना, ये प्राइमरी फोकस नहीं होना चाहिए। ये जो वेट लॉस फैट लॉस जो भी आप करना चाहते हो ये आपको चीजें मिलेंगी, लेकिन एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, दोनों अगर मैं पिक्चर्स साइड बाय साइड लगाऊंगा तो ऐसा आपको देख के लगेगा कि ये बंदा अपना ही एक स्मॉलर वर्जन बन गया। पहले ये बड़ा था, इसमें थोड़ा जिस भी तरह का ये लग रहा था, अभी ये उसी चीज का स्मॉलर वर्जन है। फैट परसेंटेज अगर मैं इसकी अभी चेक करूं तो मोर और लेस आपको सिमिलर दिखाई देने को मिलेगी। अगर दोनों की फैट परसेंटेज देखेंगे ना, चाहे उसने 15 किलो लूज कर दिया, बट क्योंकि बॉडी ही छोटी हो गई है तो फैट परसेंटेज अभी भी इसकी समवेयर अराउंड, जितना इसने शुरू किया था समवेयर अराउंड उतना ही रहेगा। तो ये एक साइड इफेक्ट होता है जब भी आपके शरीर के ऊपर मसल नहीं है, आप एक्सट्रीम एक्सट्रीम क्या, मैं तो यहां तक कहूंगा कि आप कैलोरी डेफिसिट के बारे में शुरुआत में बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। इनिशियली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बॉडी वैसे ही कैलोरी डेफिसिट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आप उससे पहले कुछ कर ही नहीं रहे थे ना। तो आप जिम में जाके जितना कैलोरीज बर्न करोगे उसके बाद मसल को बिल्ड करने के लिए जो थोड़ी बहुत कैलोरीज की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो वहां से डेफिसिट आपको इनिशियल वैसे ही मिल जाएगा। राइट। थोड़ा सा ये मतलब मैं तो कहूंगा कि इम्प्रेसिव लग रहा है पहले से ये बंदा, लेकिन और इम्प्रेसिव लग सकता था वही जो नवजोत भाई थे। उसमें मैं थोड़ा ऐड करूंगा कि हम लोग क्या करते हैं, ओवर कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। कि यूट्यूब पर सुना कि भाई कैलोरिक डेफिसिट करना है, ये करना है, कि चीज काउंट करेंगे। अरे शुरुआत में एक सीढ़ी पे पहला कदम रखो और क्या नाम है, जिम जाओ और क्लीन खाओ, बस इससे ज्यादा कुछ मत सोचो। और अरे यार, अगर नए खाली बंदे को क्या पता होता है, नए बंदे को जब वो यूट्यूब देखता है तो बड़े सारे बेवकूफ हैं ना जो हजार कैलोरीज की डाइट पकड़ा देते हैं या फिर आयुर्वेद के नाम पे पकड़ा देते हैं, चने खा लो फिर तो सुबह शाम तक पानी पिए जाओ, तो फिर ये हाल होता है भाई बाद में। नहीं, अगर आप बिगिनर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो तो केवल इतना ध्यान रखो कि कचरा नहीं खाऊंगा और वर्कआउट करूंगा बस, और रेस्ट हाँ अच्छा लूंगा। इतना बेसिक पे फोकस करो अभी। हाँ, और अगर आप मतलब ये रमन भाई की तरह ये आपका स्टार्टिंग है। एक्चुअली मैंने जब जिम स्टार्ट किया था मेरा मेरा भी वेट 96 kg था, लेकिन इनके हाइट के लिए इनका वेट इसमें 96 की तरह मुझे दिख तो नहीं रहा है कि ये मतलब 96 की तरह नहीं नहीं, दिख कई रहा है बार मुझे, फोटोज में नहीं लेकिन पता चलता, शायद हो सकता कि हो, क्या पता। हाँ, क्योंकि मैं मतलब 6 फीट 98 का था जब मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा तो मतलब इतना बड़ा पेट था, इतना बड़ा मतलब हाँ समझ स्तन गए, था, समझ गए, सब कुछ है ना। तुम्हारे बड़े हाँ बड़े है ना। हाँ, तो सब कुछ बड़ा बड़ा था, लेकिन क्या है ना कि इस सिचुएशन में आपको क्या करना है ना, आपको एक साल में ऐसा गोल रख के नहीं जाना है कि मैं मेरा पेट घटाऊंगा, मेरा ये हटाऊंगा। आपको सिर्फ जैसे उन्होंने इन दोनों ने बोला कि आपको सिर्फ जिम में जाके वेट को लिफ्ट करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को गेन करना पड़ेगा। अभी मुझे पता नहीं कि आप कैसे लिफ्ट कर रहे हो, आपका डाइट के बारे में ज्यादा हमें नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से आपने ये किया होगा कि आपने कार्डियो बहुत ज्यादा किया। और हाँ ये तो मतलब सात्विक भाई के मतलब CCLLP भी थोड़ा है इधर, है ना। तो अगर मैं आपको ऑनेस्टली क्रिटिक दूं तो आप वेट के बारे में सोचना बंद करो, ठीक है। अभी आप मतलब वेट के बारे में कंप्लीटली एग्जैक्टली, सोचना 100%, बंद करो। 100%, बिल्कुल सही। हाँ, और एक गलती एक, ये इन्होंने की होगी ना, मुझे लग रहा है कि स्टारवेशन मोड में चले जाते हैं कई लोग, कि हम तो हाँ, या तो खाएंगे तो सब खाएंगे, या तो छोड़ देंगे तो सभी छोड़ देंगे। तो करेक्ट। मुझे कहीं ना हम्म। कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है इनसे। क्योंकि इनका देखो ये जो क्लैविकल का बोन है ना इधर, मतलब कॉलर बोन, उस मतलब वो मतलब दिख रहा है, मतलब एकदम से मतलब ऐसे बाहर निकल के आया है, तो दैट इज अ साइन कि उन्होंने मतलब बहुत कम खाना खाया है ना, तो ऐसे इस जाता पॉइंट ही पे आके रहेगा। ना श्रेयस और सात्विक, इस पॉइंट पे हम्म, आके ना ये एक बहुत बड़ी मेंटल हर्डल भी होती है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि जिस बंदे ने अपने वेट के साथ बहुत ज्यादा बहुत सालों तक स्ट्रगल किया हो ना, उसको अगर आप ज्यादा खिलाने को बोलोगे तो वो चीज मेंटल हर्डल बन जाती है। मैंने प्रोफेशनली लोगों को हम्म, ट्रेन नहीं किया है, लेकिन मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे रिलेटिव सर्कल में बहुत सारे लोग हैं इस तरह के जिनको मैंने ट्रेन किया। और इस तरह के लोगों के लिए जो सबसे बड़ी हेल्पफुल चीज़ यही रहती है कि आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने, इम्प्रूव करने की तरफ, आप अगर आपका मेन फोकस है, अगर आपका मसल इंक्रीज करने की तरफ मेन फोकस है, तो ये चीज़ आपके ये जो जर्नी है अपनी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ये चीज़ साबित होगी। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अभी एक लड़का था हम्म, मेरे पास, उसका वेट था शायद 104 किलो। तो मेरे पास जब वो आया तो मेरे साथ कहता है कि मैं भैया आपके साथ ट्रेनिंग करूंगा, आप जो बोलोगे मैं करूंगा। तो शायद उसको मेरे ऊपर यकीन था, तो वो वेट लॉस करना चाहता था बिल्कुल ऐसे ही।
तो जो फर्स्ट चीज मैंने उसको बोली, उसको मैंने बोला कि तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा खाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स मैंने उसका 1 हफ्ते तक मैंने उसका देखा कि वो क्या खा रहा है, वो किस तरह का उसका हिसाब किताब है। तो वो ऑलरेडी बहुत कम खा रहा था। तो अगर आप ऑलरेडी बहुत कम खा रहे हो और मतलब अपने आप को दुख तकलीफ दे रहे हो, तो आपको उसमें से कितना कम हम कर पाएंगे, है ना। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आप ऑलरेडी कम खा रहे हो बहुत टाइम से, जैसे आप 1 साल से ट्रेनिंग कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपने 16 किलो कम किया तो कम खा के किया। अगर और कम खाने को आप बोलोगे तो क्या खाओगे, हवा तो खा नहीं सकते ना। तो आपका गोल अब ये है कि किस तरह से मैं अपने मेटाबॉलिज्म को एंड मसल को इंक्रीज करूंगा। एंड द बेस्ट वे इज बहुत छोटा सा सरप्लस आपने क्रिएट करना है। सरप्लस क्रिएट करना है, इसको भी मैं और सिंप्लीफाई अगर करूं तो जितना आप खा रहे हो ना, टोटल जितना दिन में खाते हो उसका सिर्फ 8-10% आपने इंक्रीज करना है। क्या चीजें इंक्रीज करनी है? जो चीज आपको पता है हेल्दी क्या होता है, अनहेल्दी क्या होता है। जो चीज आपको लगती है कि हेल्दी है उसको आपने ऐड करना है। इसको आप थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करोगे, 3-3 4-4 हफ्ते के गैप के बाद, ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज करोगे। मेन फोकस जिम में जाके आपका रहेगा रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की तरफ। ओके, जो कंपाउंड लिफ्ट्स होती हैं बड़ी, वो वाली आप एक्सरसाइजेस करोगे। अपने वेट को अगर थोड़ा टेम्परेरीली आपका इंक्रीज हो भी जाए, जैसे मैंने 104 किलो वाले लड़के की एग्जांपल दी ना आपको, उसका वेट हो गया था 107 किलो एंड देन हमने उसको कटिंग पे डाला और बहुत स्मॉल कट पे डाला। अभी वो है 93-94 के आसपास और वो दिखने में बहुत अच्छा लगता है। अगर तब उसको कटिंग पे डालते तो वो बिल्कुल ऐसा ही हाल होता जैसा आपका हुआ। तो अगर थोड़ा बहुत वेट टेम्परेली इंक्रीज होता है, उससे डरना नहीं है। आप ये सोचो कि मैंने IFT पे जाके सवाल किया था, उन्होंने मुझे ये दिया और मेरा वेट बढ़ गया, है ना। अगर टेम्परेली थोड़ा बहुत इंक्रीज हो, हमारा मकसद क्या है, अपने मेटाबॉलिज्म को बिल्ड करना, अप करना। आपकी कैलोरीज में सपोज करो कि अभी आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो, तो 2000 कैलोरीज के ऊपर धीरे धीरे करके अगर लेट्स से कि हम 2800-3000 तक जा पाए और तब वहां से कट करके अगर 2500 पे लैंड करें, तो वो एक कंफर्टेबल प्लेस होगा लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिहाज से अगर हम बात करें। अगर हम 2000 से या फिर 1800 आप खा रहे हो, उसी में से कट करके आप 600-700 कट कर दोगे, तो आपके पास बचेगा क्या? आप 1000-1200 कैलोरीज आप खा नहीं पाओगे लंबे समय के लिए। तो ये बातें दिमाग में रख के अब से तब आप करोगे एक्सरसाइज। ऊपर से ये है ना कि मसल अगर फ्रेम में होता है तो अगर आपके पास फैट भी है तो एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है कि मतलब आप उतने खराब नहीं दिखते। बिल्कुल सो मतलब 100%। फोकस आपका हमेशा मसल बिल्डिंग पर होना चाहिए। बाकी फैट लॉस तो आप कैलोरी के साथ बाद में खेल लोगे, उसमें क्या है। लाइक कई कमेंट्स मैंने देखे, मतलब लास्ट 2-3 वीडियो में, जिनको मेरे बारे में पता नहीं, लाइक दे डोंट नो कि मैं क्या करता हूँ, क्यों करता हूँ। तो मैं आपको मेरा फोटो भेजूंगा नवजोत भाई, आप डाल देना। मेरा फिजिक भी स्टार्टिंग में ऐसा ही था, ठीक है। और उसके बाद मतलब मुझे 2 साल लगे उसको ट्रांसफॉर्म करने में, लाइक इनटू मस्कुलर एंड श्रेडेड फिजिक, है ना। तो आप भी कर सकते हो, बट द मेन प्रॉब्लम जो लोगों को ये है कि मतलब वो मतलब सिर्फ अभी चाहिए सब कुछ, है ना। तो क्या होता है कि वो अभी मतलब चाहिए, और सोचते जो नहीं। वेट स्केल है वो बहुत जल्दी मूव होता हुआ उनको राइट, दिखाई दे, ये चाहते हैं, वो चीज नहीं सही। राइट, ये बंदा जो है राइट। अभी 19 साल का है, मतलब प्राइम टाइम है इसका अभी। और मैं तो हाँ, यही कहूंगा कि इतना बड़ा डेफिसिट क्रिएट करोगे तुम यार, खत्म कर रहे हो अपने मसल बिल्डिंग पोटेंशियल को जो है। नॉट ओनली दैट, हाँ। लाइक जब ज्यादा डेफिसिट में होते हो ना, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन पर भी असर पड़ता है। वो हम्म। बात लोग बात नहीं करते, मूड इन्होंने चिड़चिड़ा हाँ रहता है मेटाबॉलिज्म। यार। मूड हाँ, चिड़चिड़ा, तो मैं ये हल्के से डेफिसिट पे जब चला जाता हूँ ना, मेरी सारी वीडियोस रेंट वीडियोस बन जाएंगी, मैं डेफिसिट पे चला जाऊंगा तो। हाँ, तो ऐसा ही होता है। तो जस्ट फॉर रेफरेंस आप मेरा पिक्चर देख लो। मैं मतलब एकदम से पतला था, मैं स्किनी फैट था। फर्स्ट आपके जैसे फैट था, फिर 15 kg कम किया, स्किनी फैट हो गया। मतलब क्या करता, मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग किया, कीटो किया, ये किया, लेकिन उसके बाद एक मतलब लाइट जल गया, ट्यूब लाइट ऑन हो गया मेरा, कि मतलब भाई अभी मैं बिगिनर हूँ, जस्ट ईट क्लीन। ठीक है, मैंने क्या किया, दिन में 5 मील्स खाता था। कोई भी एक प्लान पकड़ लो ऑनलाइन से, मैंने bodybuilding.com से कोई प्लान पकड़ा। इफ इट वाज नॉट कस्टमाइज्ड, लेकिन मैंने उसको कंसिस्टेंटली फॉलो किया। 2400-2500 कैलोरीज में खा रहा था शायद मेंटेनेंस पे, 1.5 साल के लिए वर्कआउट करता गया एवरी डे, लाइक विदाउट मिसिंग इवन अ सिंगल सेशन। उसके बाद जैसे इन्होंने बोला, उसके बाद मैं डेफिसिट में गया लाइक 3-4 मंथ्स के लिए, है ना। तो दैट इज, आप उतना मसल होना चाहिए कि आप कटिंग स्टार्ट करें। बिना मसल के अगर आप कटिंग स्टार्ट करते तो एंड में क्या होता है आपको पता है? टी शर्ट ट्रांसफॉर्मेशन विल बी गुड, विदाउट टी शर्ट यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर ट्रांसफॉर्मेशन। तो अगर आपको बिना टी शर्ट के ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो आपको डेफिनेटली कटिंग तभी करना पड़ेगा जब आप
क्या थोड़ा मसल आता है जब आप टी शर्ट डालते हो ना, अगर थोड़ा टी शर्ट टाइट हो जाता है तब आप कटिंग कर सकते हो। मसल के ऊपर कटिंग करना इज मच मच इजियर देन अगर आपके पास मसल नहीं है, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़िया है, आपके पास वो कैलोरी बफर है, आपको फैट लॉस करना कहीं ज्यादा इजियर रहेगा। प्लस जो फुलनेस आपको बहुत कम बॉडी फैट लूज करने पर भी दिख जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको मतलब सिंगल डिजिट ही छूना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा खासा मसल है तो हल्का सा आपने फैट लूज किया और यू विल बी सेटिस्फाइड। आप ऐसा करो कि अभी एक स्लाइड सरप्लस क्रिएट करो और हैवी उठाओ बस, और रेस्ट अच्छा लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचना। ये क्लोजिंग नोट पे मैं ये बोलना चाहता हूँ भाई, आप वेट स्केल को फिलहाल के लिए 1-2 महीना बिल्कुल भूल जाओ, और अगर आपने कोई मैट्रिक ट्रैक करना ही है तो वो ट्रैक करो आप अपनी स्ट्रेंथ, दैट्स इट। अगर आपकी स्ट्रेंथ वहां पे जिम में जाके इंक्रीज हो रही है, बाकी की किसी भी चीज के ऊपर आपको बहुत ज्यादा गौर करने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज योर स्ट्रेंथ इज इंक्रीजिंग इन द जिम, बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये है मेरा क्लोजिंग। और ये वीडियो सिर्फ इनके लिए नहीं है, ये उनके लिए भी है जो करेक्ट। अभी जिम स्टार्ट नहीं किया, और ये मतलब रमन भाई के बिफोर पिक्चर की तरह दिख रहे हैं ना, तो आप ये मिस्टेक मत करो। जिसने तो रमन भाई मतलब बहुत समाज सेवा कर रहे हैं इधर, क्योंकि उनके एग्जाम्पल को लेके हम सही बात है। आपको एडवाइस दे रहे हैं। तो हाँ देखो, मैं एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि बहुत लोग, मैं आपको कमेंट से, ऑफ कोर्स आई एम नॉट फीलिंग बैड, लेकिन बहुत लोग पूछते हैं कि भाई मतलब क्या उखाड़ा है तुम लोगों ने। तो मैं इसको एडवाइस दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस तरीके का फिजिक खुद का ट्रांसफॉर्म किया हुआ है ना। तो उखाड़ा तो है हमने, थोड़ा उखाड़ा है। तो इसलिए आई कैन कॉन्फिडेंटली टेल कि इनका मैं आपको और भी पिक्चर्स भेजता हूँ नौजत भाई, मैंने जिनको भी हेल्प किया ट्रांसफॉर्म करने इन दिस टाइप, एंड इट टेक्स टाइम। ठीक है, टाइम लगता है भाई। तो ये था बोलना है कुछ फिजिक। एंड में तो बोल के, और उसके बाद कर दो क्लोजिंग। सात्विक करेगा, मौका दे उसको भाई। तो यही है, फिर खत्म करते हैं इसको। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। जितने लोग हैं इसको एज अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस लो इस बंदे को, और इससे अपनी सिचुएशन को रिलेट करने की कोशिश करो और सीखो। बस इतना ही कहूंगा मैं। We appreciate the support. Thank you so much for watching, and like, comment and subscribe कीजिए भाई, मतलब 100K तक पहुंचना है ना, तो definitely subscribe कीजिए। Thanks a lot for watching. बाय। पीस को क्या बोलते हैं भाई? पीस को पीस शांति। बोलते हैं।